नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक पाम रीड करने वाले हैं और ये पाम में जो विदेशियों के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं और वो आपको साइन भी दिखाऊंगा इनके हाथ में। और जो ऐसा कह सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और काम करते हैं, जो इनके हाथ में जो क्वेश्चंस थे में वो चिल्ड्रंस को लेकर थे, बच्चों को लेकर थे। और मैं सभी साइन में बताऊंगा, नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, सभी साइन हाथ में आपको दिखेंगे। अगर पामिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट लेते हैं आपको वीडियो देखनी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो पामिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस लेने के लिए यहाँ पर जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपना पाम रीड कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को फॉलो कर सकते हैं, हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। मैं सबसे पहले फिंगर्स की लेंथ को देखूंगा, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में जो है हम लाइनों को चेक करेंगे। साथ में मैं ड्रॉ करता जाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए अपनी स्क्रीन के सामने पिक्चर काफ़ी क्लियर है, तो लाइनें अच्छी दिख रही हैं यहाँ पर। देखिए पहले हाथ देखिए, हाथ काफ़ी ज़्यादा स्क्वायरिश बन रहा है, 100% स्क्वायरिश मैं इसको मानूँगा। तो हाथ में जो है मेहनत काफ़ी अच्छी है और मेहनत होने के कारण व्यक्ति कह सकते हैं कि सफल तो होगा ही, क्योंकि मेहनत है तो अभी नहीं तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी ही। मेहनत काफ़ी अच्छी है हाथ में और फिंगर्स की लेंथ आपको काफ़ी बेहतर यहाँ पर नज़र आ रही होगी। मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया भी है, अगर फिंगर्स की लेंथ जो है अगर हथेली के बराबर हो जाती है तो लाइफ में शुरुआती एज में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठता है और काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। और लेकिन एक कमी है इनके हाथ में थोड़ी सी थिकनेस की कमी है, थोड़ा सा स्टेमिना कम है हाथ में, यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन मेहनत में कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। चलिए फिंगर्स की लेंथ अब देखते हैं, फिंगर्स की लेंथ अब क्या है इनके बारे में यहाँ पर शो कर रही है। फिंगर्स की लेंथ मैंने आपको दिखाया काफ़ी अच्छी है, लेंथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन हल्का हल्का कहीं ना कहीं हल्का हल्का गैप आपको फिंगर्स में दिख रहा होगा, जो थोड़ा सा जिद्दी पर नेचर और थोड़ा सा पैसों की कमी दर्शाता है, थोड़ा सा पैसे कम टिकता है इस जातक में। और अगर मैं माउंट्स लेंथ देखूं फिंगर्स की, सभी फिंगर्स लंबी हैं, कोई ज़्यादा छोटी फिंगर्स नहीं है। और कह सकते हैं कि सभी फिंगर्स लंबी है और हल्का सा जो झुकाव है दिख पा रहे हैं आप, हल्का सा झुकाव जो है बृहस्पति फिंगर का वो शनि की तरफ है। थोड़ा सा कभी ना कभी वैराग्य की भावना ऐसे जातक के मन में आ जाती है और सिस्टमेटिकली काम करने वाला जातक होता है ऐसा। और सभी फिंगर्स लंबी होने के कारण ऐसा जातक जो सिस्टमेटिकली काम करता है। और कह सकते हैं कि जो सूर्य की फिंगर है और बृहस्पति की फिंगर लगभग इक्वल ही है, और इक्वल होने के कारण ऐसे जातक में मिक्स क्वालिटीज़ होती हैं, बृहस्पति क्वालिटीज़ भी हैं और कह सकते हैं कि सूर्य क्वालिटीज़ हैं। बृहस्पति क्वालिटीज़ हमें बताते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती है जातक में, और किसी को लीड करना, किसी को सिखाना ऐसे जातक के मन में चलता है और काफ़ी अच्छे से वो काम करता भी है। और जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ व्यक्त करता है, कोई कला, कोई काम में कोई कला काम ऐसा करते हो उसमें कला, या फिर कोई ऐसा रुख जो मन में रहता है उसमें काफ़ी अच्छा ऐसे जातक करता है, मतलब आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी ऐसे जातक में रहती हैं। लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, जिसके फिंगर्स में ये पॉसिबिलिटीज़ दिखी आपको कि अगर सूर्य फिंगर और बृहस्पति की फिंगर दोनों इक्वल्स हों तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय होता है वो 35 के बाद ही होता है। 35 के बाद ही ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। जब 35 साल के बाद ऐसे जातक जाता है तो उसकी लाइफ में काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। और देखिए बुध की फिंगर भी आपको अच्छी लेंथ में दिखेगी, फर्स्ट बैलेंस को अप्रॉक्स यहाँ पर छू रही है। तो बोलने की प्रवृत्ति ऐसे जातक में काफ़ी अच्छी रहती है, बौद्धिक क्षमता ऐसे जातक में काफ़ी अच्छी रहती है। किसी को डॉक्यूमेंटेशन के मामले में होगा, फाइलों को सही तरह रखना, या फिर कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता, बोलने की प्रवृत्ति काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे जातक अपनी बात को किसी के सामने काफ़ी अच्छे से व्यक्त कर पाता है। लेंथ के हिसाब से जो फिंगर है काफ़ी अच्छी है। थंब भी आपको अच्छा दिखेगा, थंब जो है अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर थंब की लंबाई देखें, अगर सीधा करें तो फर्स्ट फ्लोर तक नहीं पहुंचेगी, सेकंड फ्लोर के बीच में रह जाती है। तो थोड़ा सा जातक कह सकते हैं स्ट्रगल करता है लाइफ में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फिंगर्स की लेंथ से नज़र आ रहा है कि 35 के बाद सब कुछ यहाँ पर धीरे धीरे अच्छा इनके लिए होने लग जाएगा।
एक थंब के ऊपर आपको यव का साइन भी बनता हुआ नजर आएगा, जो बताता है कि पैसे की कंडीशन काफ़ी अच्छी होगी लाइफ में। और अगर अभी नहीं है तो धीरे धीरे जो कंडीशन काफ़ी अच्छी होगी। और उसके साथ जो कह सकते हैं कि ऐसे जाता है कि सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी होती है। जैसे ये आप बांध के चलें, किसी की अगर जो बुध की फिंगर अगर फर्स्ट बैलेंस तक को छू जाए और उसके हाथ में यव का साइन भी बनता हो, तो ऐसे जाता है कि बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। चलिए फिंगर्स की बात हो गई, अब हम बात करते हैं यहाँ पर माउंट्स की। माउंट्स कैसे हैं, देखिए कुल मिला के जो इनके माउंट्स हैं वो दबे हुए हैं। सभी माउंट्स मैंने यहाँ पर देखे हाथ में, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं। देखिए सभी माउंट्स जो हैं दबे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। कोई माउंट जो है ज़्यादा उठा हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर सबसे बात मैं करूँगा बृहस्पति माउंट की, तो बृहस्पति माउंट भी कह सकते हैं, इसको एवरेज कहूँगा, ज़्यादा उठा हुआ नहीं कहूँगा। तो इसके ऊपर एक आपको साइन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन नज़र आ रहा होगा आपके हाथ में। देखिए अब मैं दिखाता हूँ ड्रॉ करके, यहाँ देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो लाइफ में किसी न किसी प्रोटेक्शन को व्यक्त करता है। अगर उस क्षेत्र में ये जाएँ प्रोटेक्शन को व्यक्त करता है। और ये जो स्क्वायर का साइन अच्छा माना जाता है, स्क्वायर का, क्रॉस का, या फिर कोई भी ऐसा साइन जो खड़ी खड़ी लाइनें हों, वो भी जो बृहस्पति माउंट पर अच्छी मानी जाती हैं। वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में ऐसा जातक अच्छा होता है, या कह सकते हैं कि व्यवहारिक जीवन अच्छा होता है उसका। लेकिन माउंट जो है वो दबा होने के कारण जो क्वालिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन माउंट के ऊपर पॉजिटिव साइन है तो इसका असर कभी ना कभी इनके हाथ में ज़रूर दिखेगा। कुछ लाइनें आपको खड़ी भी दिखेंगी, ऐसी लाइनें भी यहाँ पर वल्ल की स्ट्रक्चर बनाती हुई शो हो रही हैं, जो सामाजिक कार्य को यहाँ पर दर्शाता है। और शनि माउंट की बात करें तो शनि का माउंट जो है इनका दबा हुआ है, जिसकी वजह से इनको सफलताएं नहीं मिल रही हैं जितनी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है काफ़ी वीडियोज़ में, अगर शनि माउंट आपका दबा हुआ है, शनि माउंट दबा हुआ है, तो क्या हुआ कि आप जितनी भी मेहनत करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रयास करेंगे, लेकिन उनके फल जो है अच्छे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इनके हाथ में एक मैंने बात देखी, जो फिंगर्स हैं शनि की फिंगर मैंने उनको देखी, तो देखिए यहाँ पर शनि की जो फिंगर है आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी दिखेगी और माउंट्स यहाँ पर दबा हुआ है। तो वही कंडीशन यहाँ पर शो हो रही है कि 35 के बाद थोड़ा सा ओल्ड एज में जाकर या फिर कुछ थोड़ा लेटर एज में जाकर भाग्य उदय होता है। जब लेकिन भाग्य उदय होता है तो काफ़ी अच्छे फल में मिलता है। लेकिन शुरुआती एज में जितनी भी ज़्यादा जातक मेहनत कर ले, उसके फल आसानी से नहीं मिल पाते हैं। इसके ऊपर पर खड़ी लाइनें कोई नज़र नहीं आएंगी, मतलब ये भी एक स्ट्रगल को दर्शाता है। लेकिन शनि माउंट दबा हुआ है लेकिन इनकी फिंगर अच्छी है, तो शनि के ये उपाय थोड़े से कर सकते हैं। शनि इनका दबा होने के कारण थोड़ी सफलताएँ जो हैं वो कम मिलने के चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर सूर्य माउंट की बात करूँ, सूर्य माउंट अच्छा है एवरेज कहूँगा इसको, दबा हुआ नहीं कहूँगा। जितना शनि दबा हुआ इनका सूर्य दबा हुआ नहीं है। इसके ऊपर एक विद्या की रेखा को नज़र आ रही होगी, एक विद्या की रेखा काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पर बनती हुई आपको नज़र आएगी, जो व्यक्ति के अंदर स्किल्स काफ़ी अच्छी है, जिस काम के क्षेत्र में ये हैं काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं और उनको बांटने में ये विश्वास रखते हैं। मतलब ऐसे जातक एजुकेटेड होता है उस क्षेत्र में जिसमें अपना काम करता है। आपको खड़ी लाइनें भी जो फिंगर्स के ऊपर देखी गई हैं, जो बताता है कि फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है, फ्रेंड सर्कल बड़ा भी है और सपोर्ट करने वाला भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पॉजिटिव साइन देखते हैं इनके सूर्य पर्वत पर। देखिए एक फिश की स्ट्रक्चर बनती हुई आपको दिखेगी, मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। देखिए यहाँ पर एक फिश की स्ट्रक्चर आपको बनती हुई नजर आएगी, क्लियर एक फिश की स्ट्रक्चर बनती हुई यहाँ पर दिख रही है मुझे, जो यहाँ पर दर्शाता है कि ये फिश की स्ट्रक्चर भी यही इंडिकेशन करती है कि ओल्ड एज में जाकर 35 से 40 के बाद ही इनके भाग्योदय होने के चांसेस हैं और उसके बाद ही ये फिश की स्ट्रक्चर जो है काफ़ी हद तक अपने असर दिखाने स्टार्ट करती है। ऐसे जातक के अगर फिश की स्ट्रक्चर बनती है तो 35 से 40 के बाद वो विदेश यात्राएं भी करता है, विदेश में अच्छे नाम अपने काम की वजह से कमाता है। इसके साइन यहाँ पर हाथ में दिख रहे हैं मुझे। अगर मैं आगे बुध पर्वत को देखें तो बुध का पर्वत इनके सभी माउंट से अच्छा है। बुध का पर्वत जो है इनका अच्छा उभार लिए हुए है, अच्छी स्पेस लिए हुए है। तो मैंने शुरू में बताया था कि बौद्धिक क्षमता अच्छी है, लेकिन इसके ऊपर कोई लाइनें नहीं है तो बिजनेस क्वालिटीज़ को यहाँ पर नहीं दर्शाता है। लेकिन जो ये इनके हाथ में जो फिश के सिंबल बन रहे हैं सूर्य पर्वत पर, काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो यही इनकी विदेश यात्रा के योग बना रहा है। और भी साइन देखेंगे आगे।
आगे हम शुक्र माउंट को चेक करते हैं। शुक्र का माउंट इनका कैसा है। देखिए शुक्र का माउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी माउंट दबे हुए हैं, तो ये भी आपको दबा हुआ नज़र आएगा। और इसके ऊपर खड़ी लाइनें तो हैं, तो मौके तो अच्छे मिलेंगे प्रोग्रेस करने के लाइफ में, लेकिन माउंट दबा होने के कारण जो चीज़ें हैं आसानी से नहीं मिल पाती हैं, उनके लिए संघर्ष जारी रहता है। तो घर में भी चीज़ें जुटाने के लिए संघर्ष करता है जातक, और आम जीवन में भी संघर्ष यहाँ पर करना पड़ता है। तो मैंने शुरू में बताया था कि हाथ में थोड़ी थिकनेस की कमी है, थोड़ी सी कामुकता से जातक में कम रहती है, और उसी की वजह से थोड़ा सा लाइफ में जो वैवाहिक जीवन है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। और जो चंद्र पर्वत है इनका, वो ऊपर से तो अच्छा है, नीचे से जो है थोड़ा सा दबा हुआ आपको नज़र आएगा। जो कुछ स्टेमिना की कमी और कुछ शारीरिक एलर्जी कुछ हो सकती है, या फिर अभी नहीं है तो बाद में ज़रूर होगी। कुछ निचला चंद्र है आपको दूषित नज़र आएगा। इसके ऊपर खड़ी लाइनें जो हैं अप्रॉक्स यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो थोड़ा सा कह सकते हैं एलर्जी की भावना, कह सकते हैं एलर्जी की कमी, कुछ तरह का इन्फेक्शन जो है शरीर में इनके होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगर आगे बात करें, जो इनके ऊपरी मंगल है या फिर कहेंगे ऊपरी चंद्र है, इसके ऊपर कुछ खड़ी लाइनें आपको दिख रही होंगी, जो इनको विदेश यात्रा के यहाँ पर योग बनाते हुए शो हो रही हैं। और ये लाइनें बड़ी हैं, छोटी नहीं हैं, और अप्रॉक्स यहाँ पर भाग्य रेखा से मिलने की कोशिश करें पर नहीं मिली हैं, लेकिन यात्रा जो हैं ट्रेवल्स हैं वो शो हो रहे हैं। कुछ लाइनें और भी हैं जो मैंने यहाँ पर फिश का सिंबल बताया था, और कुछ और लाइनें बताऊँगा जो ये लाइनें भी हैं विदेश यात्रा को यहाँ पर शो कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लाइनों को चेक करते हैं। सबसे पहले इनकी जो है हम लाइफ लाइन को चेक करेंगे। देखिए लाइफ लाइन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती हुई आपको दिखेगी, और ये जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर अंदर की तरफ मुड़ रही है, तो लाइफ लंबी है और पारिवारिक सपोर्ट भी अच्छा है, परिवार से जुड़ा रहने वाला ऐसा जातक यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर बात करें इनकी प्रोग्रेस लाइनें की, दो प्रोग्रेस लाइनें बड़ी बड़ी बन रही हैं, 3 बन रही हैं। देखिए एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी आपको, यहाँ पर एक, यहाँ पर, और एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर बन रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यही प्रोग्रेस लाइन का भाग्य उदय करने वाली है, और ये 35 और 40 के बीच में यहाँ पर बनती हुई शो हो रही है। तो ये जितनी प्रोग्रेस लाइन बनती हैं लाइफ में, वो यहाँ पर असर दिखाती हैं और लाइफ में एक बड़ा मौका देती हैं, जिससे वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो प्रोग्रेस लाइन होने के कारण कुछ लाइनें यहाँ पर राहु लाइनें भी हैं इनके हाथ में। देखिए छोटी छोटी लाइनें हैं जो चिंताएं और घटनाओं को यहाँ पर व्यक्त करती हैं। और देखिए ये लाइन कोई बड़ी बड़ी लाइनें नहीं है, कोई डीप ज़्यादा कट नहीं है, लेकिन इन एज में जो दिक्कतें यहाँ पर फेस करने को यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन जैसे ये प्रोग्रेस लाइन मिल रही है 35-40 के अप्रॉक्स, उसके बाद चीज़ें इनके लिए अच्छी होने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक और लाइन दिखाऊंगा जो मैं कह सकते हैं विदेश यात्रा के यहाँ पर चांसेस को बताता है। देखिए एक लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये कुछ लाइन जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही है, ये भी विदेश यात्रा के, विदेश सेटलमेंट के योग को बताता है। और ये भी यहाँ पर लेटर एज में, जिसका ये जो फिश का सिंबल जिनके हाथ में मर, जब ये अपना असर दिखाना स्टार्ट करेगा, इनके विदेश यात्रा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नजर आएंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि काफ़ी हद तक चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। देखिए एक तो ये हो गया, और कुछ लाइनें इनकी जो है भाग्य रेखा से मिलने की कोशिश कर रही हैं, और एक और लाइन जो है लाइफ लाइन से कि नीची तरफ चंद्र के क्षेत्र तक जाते हैं। तो 3 इंडिकेशन के हाथ में मुझे दिखे हैं, और जब ये ऐसा दिखाना स्टार्ट करेंगे तो ज़रूर कोशिश करें कि भाग्य अपना विदेश यात्रा की कोशिश करें, तो यहाँ पर पॉसिबल हाथ में मुझे नज़र आ रहा है। और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हाथ में इनके प्रबल योग यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए हम अब बात करते हैं इनके भाग्य रेखा की, जो इनके कैरी लाइन है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर फिश की स्ट्रक्चर से चालू होती हुई जा रही है, और लाइन ऐसी कुछ बढ़ती हुई, और कुछ लाइनें यहाँ पर बढ़ती हुई आगे जा रही हैं। तो फिश की स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको बताया था कि अगर भाग्य रेखा 2 मुखी हो तो लाइफ में स्ट्रगल रहता है। शुरू से ही लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए कुछ स्ट्रगल मिलता है जातक को। लेकिन इनके हाथ में एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, लेकिन मनी ट्रायंगल हाथ में खुला हुआ है। देखिए कुछ मनी ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र से यहाँ पर मनी ट्रायंगल खुला हुआ है। तो पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे बचते नहीं हैं। व्यक्ति पैसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के बाद पैसे यहाँ पर टिकते नहीं है। तो मनी ट्रायंगल खुला हुआ है, लेकिन मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो पैसे भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टिकते कम हैं। तो यहाँ पर शो हो रहा है। तो भाग्य रेखा जब कुल मिला के यहाँ पर बात करें
तो भाग्य रेखा अच्छी है, कुछ यहाँ पर ज़्यादा कुछ दूषित नहीं है, कुछ लाइनें हैं जो जुड़ रही हैं। ये भी यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो भाग्य रेखा ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी, कुछ लाइन यहाँ पर ऐसी जुड़ती हुई नजर आएगी। तो ये भी एक योग बता रही है। ये भी यहाँ पर कम से कम 35 से 40 के बीच या फिर उससे थोड़ी सी कम एज में बन रहा है। जैसे यहाँ पर फिश का सिंबल बना, यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन बनी, तो उसके बाद इनका भाग्योदय होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र मुझे आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी माइंड लाइन को चेक करते हैं। माइंड लाइन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाती हुई आपको शो होगी ऐसी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई साइन नहीं है, कोई लाइन ऐसी है नहीं कि अलग से जुड़ रही है, और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। एक क्रॉस का साइन बनता हुआ आपको हल्का सा दिखा होगा यहाँ पर। ये जो बन रहा है कम से कम ये कम से कम 25 से 28 के बीच में बन रहा है, या फिर कह सकते हैं कि 32 की एज में बन रहा है। तो कुछ सिर संबंधित परेशानी या फिर कुछ ऐसा जो है मानसिक तनाव इनको हुआ होगा, लेकिन उसके बाद कुछ इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और चलिए हॉटलाइन को चेक करते हैं। हॉटलाइन कैन के बारे में यहाँ पर क्या बताती है। हॉटलाइन कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती हुई नज़र आ रही है मुझे, और प्रैक्टिकल भी और इमोशनल भी स्ट्रक्चर शो हो रही है, और इसमें कोई दिक्कत हार्ट रिलेटेड दिक्कतें मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। यहाँ पर एक हल्का सा कि योग का साइन बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर एज यहाँ पर व्यक्त करता है कम से कम 40 के अप्रोक्स यहाँ पर एज को व्यक्त करता है। तो इसमें कुछ दिक्कतें इनको हार्ट रिलेटेड हो सकती हैं, लेकिन वैसे कि जो प्रॉब्लम इनको नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस एज में कुछ प्रॉब्लम इनको हो सकती है रिलेटेड ब्लड प्रेशर या पर हार्ट रिलेटेड। और भी साइन देखते हैं। चलिए जैसे इन्होंने संतान के बारे में पूछा था, तो हाथ में जो संतान के हैं योग यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में ही काफ़ी वीडियोज़ में बताया हुआ कि यहाँ पर देखिए जो चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, देखिए एक कंप्लीट यहाँ पर एक फिश की स्ट्रक्चर बन रही है। ये मैंने आपको हाथ में बताया है कि अगर ऐसी फिश की स्ट्रक्चर बने, मतलब अगर खुली हुई ना हो, तो ये तो यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि बॉय होगा, मतलब यहाँ पर लड़का उनके काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, लड़के होंगे। अगर फिश की स्ट्रक्चर ऐसी हो और ऐसी खुली हुई हो बाहर से, तो ऐसे योग में यहाँ पर लड़की के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो दोनों कंडीशन इनके बन रही हैं, लड़की के योग भी बन रहे हैं और लड़के के योग भी यहाँ पर हाथ में बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस लाइनों से भी मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ से भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये पूरी प्रेडिक्शन थी हाथ की। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को मिस्ट्री रिलेटेड नॉलेज के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।